का बहुत बड़ा ज्ञान बता रहे, 3-3.5 घंटे का। आजकल के बाल का अंतर पता भी नहीं होगा, ज्ञान सुना होगा कि होगा। हमारी दादी सासू माँ जो भी बड़ी बडेरी थी हम भी आज यार रीति निभाते आ रहे हैं। देखो जितनी हमारे साथ की बैठी हैं, हम आज भी अपनी यार रीति निभा रहे हैं कि गैर चल रहा है तो सोते नहीं। जागरण का एक कारण होया करे। आजकल के बच्चे जागेंगे तो किसी जनता जागेंगे ना, उन्हें भजन गाने आए ना, उन्हें खाली बैठ कर मानस जाग नहीं सकता। तो ये सारी भजन गान ला रही है। देखो सारा टाइम हो गया। आजकल के फोन देख लेंगे तो नहीं जाग सकते, 3-4 घंटे कौन जागेगा। ये सारी अनुभव वाली बैठी है। पहले हमारी दादी माँ जो थी हमने नहीं देखी है कि नाच धर कर बैठा करती। उस नाच में सतनजा होता, नमक होता, सब कुछ होता। मांगण वाली आया करती, अपनी जो जमादारनी होया करती, जो अपने भी गरीब गुरबे जो भी होया करते, वे मांगण आया करते। जागे जाती रह के कटोरी सबका डाले जाती और नाच डाला करते। उसमें दान पुण्य का कपड़ा लत्ता भी दे देते। गैंड खत्म होने के बाद वो दान था, लेकिन गैंड चलते चलते वो गेहूं का नाच का सतनजे का दान, गेहूं खत्म, गैंड खत्म होने के बाद दान। हाँ, गैंड जब तक चलता तो नाच का दान था, सतनजे का या गेहूं का। अपने देखिए हमने अपनी बड्डी तो वायरी हम चला रहे हैं। हमने सोचा है चलो या जो ई वाली पीढ़ी है जो 40 की हुई है वह तो चला ले, इस पीढ़ी ना के तो देखी जाएगी जो ना है। तो इस करके देखो सारी छोटी बढ़िया नहीं बैठा रहे हैं एयर बोर्ड पे सारी छोटी बढ़िया नहीं बैठा रहे हैं। भाई तुम भी सीख लो कुछ आगे। बालक अगर चला दे नहीं शरीर में बहुत अच्छी बात है। कोई पुराने प्लेयर बताओ जो भी है मन्नत जिसा देखा उसा बता दिया। और हमारा कितने जाऊंगा बड़ी छोटी ये गैन एक तरह धन्यू का आग्रह भी चंद्रमा पे हूँ तो जैसे ये पृथ्वी इसके बीच में जैसे तुम नबेड़ा होगा भाई पढ़ाई के साथ, वैसे कहें भी चंद्रमा पे एक तरह से संकट ही है। तो भगवान का नाम लेकर हम भी भाई भगवान का नाम ले रहे हैं। भगवान सब में सुख शांति रखे, सबके घर में बरकत दे, सबके लिए अरदास कर रहे हैं। वही देश में बतेरी आपदा आ रही है, चारों तरफ आकार में रहा कि भगवान इनकी बार में जात बहुत तेज है भगवान का। तो इसी हाँ जब पहले होना हो रही है कसर के रहे पशु पक्षी हर जीव पर संकट है। तो इसलिए भगवान पहले ही बतेरा करना हो रहा था। बाकी कुछ ये 15 दिन के अंदर तो गए आगे तो में भाई हम यूँ कह रहे भगवान का अरदास सारे मिलकर कर रहे हैं। हाँ सारे अरदास कर रहे हैं भगवान से मिलकर कि हे भगवान हमारे पूरे देश की, हमारे बहन भाइयों की, हमारे जीव जंतु की रक्षा, सबकी रक्षा करो, सबकी रक्षा करो भगवान। शांत हो जाओ, आप बहुत कुछ हो लिया है। कह रहे हैं बेटा सितंबर यूँ होगा वो होगा, ये एस्ट्रोलॉजर रोज बोल रहे हैं। भाई कति जल धड़का है जब भगवान यूँ आना काला पीड़ा होगा, कति नो डर लग गया मेरा नीचे हो। तो इस करके ने भाई भगवान वास्ता बतेरी हो रही है लोगों की, लेकिन फिर भी सारे अरदास करेंगे तो क्या बेड़ा किसकी कबूल हो जाए, क्या पता है किसकी अरदास भगवान को जाए। पंजाब में इतना बुरा हाल हो रहा है कि उनके घर उजड़ गए, कद उठेंगे, उनका सामान नहीं रहा, उनके पशु नहीं रहे। एक पशु जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, 1.5 लाख बिना भैंस नहीं आती। उनका बेचारा किसी का 2 बैगी, किसी की 10 बैगी, किसी की 5 बैगी से दूध करती आंदे, खाट करती आंदे, बर्तन क्यों कर जोड़ेंगे उस सामान, नहीं उठ सकती। इतनी बड़ी आपदा आ गई, कुछ आपदा तक नहीं उठ सकते। तो उनका भी आपस में सब मिलकर सहयोग करें जिस तरीका भाई एक दूसरे की मदद करेंगे। जब भाई उठा जाएगा और मिल बांट कर खाना चाहिए। अगर हम सक्षम हैं तो मिल बांट कर खाना चाहिए एक दूसरे का, ये बहुत जरूरी है। जिसा भी जिस तरह सहयोग हो, जिस तरह का हो, सेवा करना, पैसे देने का या भी जाकर उन्हें बचाने का, उनकी हेल्प करना, किसी भी तरह से तन मन धन से, किसी भी तरह से भाई हमें एक दूसरे की जरूर सहायता करनी चाहिए। इंसान होने का यही फायदा है। पेट तो देखो पशु पक्षी भी बढ़ते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए हर कोई करता है, लेकिन किसी दूसरे के काम आना इंसान, असली इंसानियत किसी दूसरे का काम आना। तो इसलिए हमने एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर हम आए हैं एक मैं अपने पड़ोसी की करूँगी, अपने पड़ोसी की करेगी, अपने तो मन ऐसा लगे दुनिया में कोई दुखी है ना। अगर हम सब ये सोच रहे हैं कि मेरा पड़ोसी दुखी है, मैंने इसकी हेल्प करती, उसने उसकी करती, तो दुनिया में कोई भी दुखी ना रहे। लेकिन आज अपना है भाई, आप अपना मरो, अपना पियो, कोई मरो कोई जी। आज का काम यूँ हो रहा है बच्चा का, लेकिन भाई थोड़ा सा रहम दिल में लाओ। भगवान भी इतना ही करना हो गया जितने करड़े इंसान हुए। तो इस करके थोड़ा सा अपना रवैया चेंज कर लो, थोड़ी सी भगवान वास्ता कर लो, और भाई बड़े छोटे की इज्जत करने सीख जाओ। भाई थोड़ी सी अपने नेचर में बदल लो। सारी चीज़ सब कुछ सबसे पहले अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेकर निकला करो, क्योंकि एक माँ बाप का आशीर्वाद ऐसी डाल है कि जो
ना नसीब में वो मिल जा और बड़े से बड़ा तूफान रास्ता छोड़ जा। माँ की दुआ इतनी बड़ी चीज है कि तुम्हारे सामने बड़े से बड़ा तूफान रास्ता बदल देगा अगर उसकी दुआ आप गाड़ी तो अपने घर से निकलो तो अपने माँ बाप की दुआ लेकर निकला करो और भाई बड़े छोटे का सम्मान कराया करो, भगवान में आस्था रखा करो, मिल बांट कर खाया करो। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी और भाई सब मिलकर प्रे करो भगवान जो ये देश प्राप्त आई है इससे हमने बचाए। तो बस भाई सब राम राम इतना ही।